हेलो गाइज नमस्कार। ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आर के शर्मा। आज हम बात करेंगे जो डीसी जनित्र हमने पढ़ा था, उसमें डीसी जनित्र में पार्ट थर्ड की बात करेंगे, जिसमें कुछ थोड़ा सा रह गया था और आज इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट सी बातें ही आपको बताई जाएगी कि एग्ज़ाम में किस तरीके से आता है। और डीसी जनित्र की हमने पूरा का पूरा विवरण इसमें पढ़ा था कि भाई इसके पार्ट्स कौन से होते हैं, डीसी जनरेटर होता है किसके सिद्धांत पे क्या काम होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी संरचना क्या होती है, इस पे सभी पे हमने बात की थी। तो आगे हम बात करेंगे जैसे इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, वो उन एग्ज़ामों में महत्वपूर्ण बिंदु में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ आज बात करेंगे जैसे कि जो विद्युत चुंबकीय जनरेटर होते हैं, कहने का मतलब जो इसमें हमने डिवाइडेशन किया था तो उसके एक अंदर एक विद्युत चुंबकीय जनरेटर भी बताया था कि विद्युत चुंबकीय जनरेटर में कितने भागों में उसको बांटा गया है। तो ये जो विद्युत चुंबकीय जनरेटर है ये 3 भागों में बांटा गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला होता है सीरीज, इसको हम दूसरा नाम कह सकते हैं श्रेणी, या इसका दूसरा इस तरीके से भी नाम आ सकता है श्रृंखला जनित्र। इसके डायग्राम पे बात करेंगे। उसके बाद अगर दूसरे जनित्र की बात की जाए तो वो होता है संट। दिखाई दे रहा है आपको? इसका दूसरा नाम पार्श्व भी होता है। तीसरा जनित्र जिसको आप बोलते हो कंपाउंड या संयुक्त या मिश्रित जनित्र। अब देखो इस पे चर्चा करेंगे। अगर इसके डायग्राम की बात करें, जो सीरीज जनित्र होता है उसका डायग्राम किस तरीके से होता है, तो जैसे इसके अंदर एक तो होती है सीरीज बाइंडिंग और एक होता है आर्मेचर। आर्मेचर को ए से डिनोट करते हैं। वो सीरीज बाइंडिंग है उसको हमेशा हम जैसे सीरीज SC इस तरीके से लिखा जा सकता है, या हम इसको लिखा आपको ऐसे सीरीज ही लिख के बता दें। सीरीज ये हमेशा होती है, उसको फील्ड वाइंडिंग भी बोलते हैं वैसे, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, इसमें दो ही होते हैं जो आर्मेचर की श्रेणी क्रम में लगी रहती है। यहाँ देखो IA मतलब करंट किस में हो रहा है, IA जा रहा है। यहाँ इसको मैंने मान लो प्लस किया, ये हिस्सा एक प्लस ये हिस्सा एक माइनस। यहाँ जो क्या लगाते हैं हमेशा, लोड ही लगेगा, क्योंकि जनित्र क्या हमें जनित्र से क्या मिलती है, विद्युत मिल जाती है। तो जैसे इसको मैंने VT बोल दिया, यहाँ से जो आती है वो IL, और यहाँ जो I है वो ISC सीरीज हो गई ना। इस तरीके से इसको डिनोट किया, बताया। तो ये एक सीरीज जनित्र का डायग्राम है। तो इसकी खास बात क्या होती है, ये देखो कि इस प्रकार के जनित्र में फील्ड और आर्मेचर, ये फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग व लोड, सीरीज वाइंडिंग, आर्मेचर और लोड तीनों हमेशा आपस में श्रेणी क्रम में होते हैं। ये देखो श्रेणी क्रम क्या होगा, जिसमें केवल एक ही मार्ग हो वह श्रेणी क्रम कहलाता है। और जिसके अंदर मान लो अगर इस दूसरी अगर परिभाषा बताई जाए तो इस तरीके से, जिसमें श्रेणी क्रम के अंदर पहले टर्मिनल का अगर मान लो पहला प्रतिरोध है, उसका पहला प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल
दूसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से जुड़ा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल तीसरे प्रतिरोध, मतलब जिसका केवल एक ही मार्ग हो। जैसे इस तरीके से मैंने इसको इस तरीके से बनाया, ये देखो, तो ये क्या क्रम हो गया, श्रेणी क्रम हो गया भैया, इस तरीके से। आगे हम इसकी बात करें तो क्या है, इसकी खास बात है कि सीरीज जनरेटर को सदैव लोड पर ही स्टार्ट किया जाता है, बिना लोड के तो स्टार्ट ही नहीं होता, क्योंकि बिना लोड के स्टार्ट करने से यह ईएमएफ पैदा नहीं करता। अगर लोड नहीं लगाएंगे सर्किट पूरा नहीं होगा, तो ये बिना लोड के तो स्टार्ट होता ही नहीं है। तो कई बार इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि सीरीज जनरेटर है, कौन से जनरेटर को लोड पर स्टार्ट किया जाता है, तो सीरीज जनरेटर। और अगर सीरीज पर लोड पर स्टार्ट नहीं, बिना लोड पर स्टार्ट करने से क्या होता है, ये ईएमएफ पैदा नहीं करता। तो अगर मैं लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि सीरीज मोटर को सदैव लोड पर स्टार्ट किया जाता है। अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप कहो तो जो सीरीज जनरेटर होता है, सीरीज जनरेटर को हमेशा लोड पर स्टार्ट किया जाता है, और बिना लोड के स्टार्ट करने से यह ईएमएफ पैदा नहीं कर पाता। ठीक है, ये तो इसकी खास बात हो गई एक बात। दूसरी बात इस पे की जाए तो इसकी ओवरलोडिंग क्षमता सबसे अधिक होती है। ओवरलोडिंग जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। अगर और इसकी बात की जाए तो इसका जो उपयोग करते हैं वो क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन लाइनों में। ट्रांसमिशन लाइन में क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज की गिरावट होती है उसकी पूर्ति करें। इसमें होता है, और बूस्टर में भी होता है। बूस्टर का दूसरा नंबर कंपनसेटर। इसमें भी इसका उपयोग है, इसके तौर पे किया जाता है। और दूसरी बात, आगे नेक्स्ट बात की जाए तो इसकी जो बनावट है वो सरल होती है, सरल व सस्ती व कम जलने वाली होती है। मतलब ये जल्दी से जनरेटर जलता नहीं है, इसकी बनावट सरल होती है। इसका उपयोग सीमित प्रकरणों में भी इसकी उपयोग किया जाता है, ज़्यादा जगह इसका उपयोग नहीं करें। लेकिन अगर बात की जाए इनकी जो दक्षता होती है वो सबसे कम होती है। और इसमें अगर बात की जाए तो जो इसका लोड, ये तीनों जो धारा है वो क्या होती है, समान होती है। इसको मैंने एल का मतलब है लोड धारा, ISC का मतलब सीरीज धारा, IA का मतलब है आर्मेचर धारा। ये आपको यही पता होगा, आपने ये तो पढ़ा होगा कि भाई सीरीज में हमेशा धारा तो समान होती है, वोल्टेज अलग अलग होता है। इसी तरीके से I को डिनोट किया, IL लोड धारा, सीरीज धारा, आर्मेचर धारा। हमेशा सीरीज में धारा बराबर होती है तो ये क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अगर उसके बाद बात करें कि I बराबर क्या होता है, V/R। I बराबर क्या होता है, V/R। ये तो सबका आपका पढ़ा होगा भाई। अगर हम I की काउंटिंग करेंगे तो भाई V देखा भाई, V वोल्टेज सब में एक, फिर धारा सब में अलग अलग होगी। कैसे कि जी देखो, यहाँ ये अलग धारा लेगा क्योंकि इसका मोटा तार है, तो ये अलग धारा लेगा, लोड अलग धारा लेगा। तो भाई मैं इसको इस तरीके से भी तो कर सकता हूँ।
आर एस सी मतलब सीरीज की धारा, प्लस आर एल मतलब लोड की धारा, आर ए मतलब आर्मेचर की धारा। तो मैं इसको इस तरीके से भी तो डिनोट कर सकता हूँ, आई बराबर वी अपॉन आर वी बटे आर एस सी प्लस आर एल प्लस आर ए, इनकी सब की मिलकर क्या हो जाएगी टोटल आर, ये सब में धारा बहेगी, तब ये हो जाएगी आई बराबर वी अपॉन आर। तो टोटल आई की वैल्यू आ जाएगी, टोटल आई की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि धारा सब में क्या होगी समान समान होगी। तो इस तरीके से इसकी काउंटिंग करके हम निकालेंगे। अब भाई इससे क्वेश्चन किस तरीके से आता है ये देखो, इसमें ये चीज़ भी पूछी जाती है कि भाई छोटा सा क्वेश्चन पूछा है कि आर्मेचर में जो धारा है सीरीज जनरेटर में वो कैसे तीनों सीरीज जनरेटर के अंदर धारा का मान सीरीज लोड और आर्मेचर के बीच कैसा होगा, बराबर, आर्मेचर से अधिक, लोड से अधिक। तो इस तरीके से क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर हम बात करें फिर संट की, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ, संट की बात करेंगे तो देखो संट की खास बात क्या होती है कि जो संट पहले डायग्राम बनाते हैं हम, ये देखो इसमें एक होती है फील्ड वाइंडिंग, यहाँ आर्मेचर और यहाँ लोड, ठीक है। अब भाई ये आर्मेचर, इसको भाई हमेशा बोलते हैं संट फील्ड, ठीक है। ये आर्मेचर हुआ, आर्मेचर को ऐसे लिख सकते हैं। अब भाई धारा कैसे जाएगी, ये जो लोड है इसमें जो बहेगी उसको बोलते हैं आई एल, लोड धारा। यहाँ जा रही है जो है आई ए, ये माइनस, तो ये एक सिरा प्लस एक माइनस, ये संट फील्ड हो गई। तो यहाँ से ये डिवाइडेशन होके किस में जा रही है एस एच, ये मैंने डायग्राम बनाया। अब इस डायग्राम के ऊपर बात करते हैं। तो इस जनित्र में आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों आपस में कौन से क्रम में है, देखो समांतर क्रम में। अब इस समांतर क्रम की डेफिनेशन देखो क्या है कि वह क्रम जिसके प्रथम सिरे एक जगह और द्वितीय सिरे एक जगह जुड़े हो, वो सप्लाई स्रोत से जुड़े, इस तरीके से कहते हैं। तो ये भी एक देखो समांतर क्रम हो गया ना, तो ये एक समांतर क्रम है। तो हमेशा कौन से क्रम में, देखो इसके प्रथम सिरे एक जगह या द्वितीय सिरे एक जगह, तो इसको कौन सा क्रम कहते हैं, समांतर क्रम। अगर हम आगे इसमें बात करेंगे कि संट जनरेटर को सदैव बिना लोड की स्टार्ट करते हैं, इसको लोड पर स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये बिना लोड के चलता ही नहीं है, क्योंकि क्रम ही सही नहीं है, धारा बहेगी नहीं। अगर ये इसको हमेशा बिना लोड के ही स्टार्ट करते हैं, अगर मैं आपको यहाँ बिना लोड के ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कारण देखो क्या है, क्योंकि क्या होता है कि लोड पर जब स्टार्ट करते हैं, लोड पर जब स्टार्ट करते हैं तो इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न करता है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न करता है, लेकिन पूर्ण ईएमएफ पैदा नहीं कर पाता। जो ईएमएफ है वो सही तरीके से पूर्ण ईएमएफ पैदा नहीं कर पाता, जिसके कारण से इसको लोड पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बिना लोड पर ही इसको स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये तो पहला पॉइंट। अगर दूसरे पॉइंट की बात की जाए इसमें, तो इसका उपयोग इनकी सबसे कम जो ओवरलोडिंग क्षमता होती है वो भी इसकी सबसे कम होती है, ओवरलोड नहीं होता ये। अगर उसके बाद हम बात करें
कि इनका जो उपयोग होता है वहाँ किया जाता है जहाँ पर स्थिर लोड हो, मतलब सप्लाई स्थिर हो, जहाँ घटती बढ़ती लोड के अंदर लोड का मान कम ज़्यादा नहीं होता है, वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आप देखते हो कि बैटरी के लिए चाहिए उपयोग, देखो बैटरी चार्जिंग मान लो, बैटरी चार्जिंग में अगर और बात की जाए, जैसे रंदा मशीन है वो ज़्यादा लोड की नहीं है। अगर और बात की जाए तो सेंट्रीफ्यूगल पंप, इन पे इनका उपयोग किया जाता है। तो अगर आपको ऐसा हो जाता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में कौन से जनित्र का प्रयोग किया जाता है, अगर इस जनित्र का नाम आए तो वहाँ पर इसको ओके करिए। उसके बाद अगर इसकी बनावट की बात की जाए तो इसकी बनावट जो कीमत, मतलब जो इसका जो खर्चा है बनावट में, वो सीरीज से तो अधिक होता है। सीरीज से तो क्या होता है अधिक, क्यों? देखो भाई आपको यहीं से पता चल जाएगा, उसमें तार की खपत क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तार की खपत इसमें क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण से तार की खपत ज़्यादा होगी तो कॉपर ज़्यादा लगेगा, कॉपर ज़्यादा लगेगा तो चार्ज बढ़ जाएगा। तो जो इसकी बात करें, इसकी बनावट व कीमत सीरीज से अधिक होती है, और जो कंपाउंड होता है वो उससे कम होती है। और जो इसकी आर्मेचर वाइंडिंग के जलने की आशंका है वो भी ज़्यादा रहती है। भाई देखो क्यों? क्योंकि अगर देखो लोड के ऊपर दोनों आदमी, मान लो अगर आपको दूसरा एग्जांपल दिया जाए, इसमें एक आदमी का सामना कर रहे हैं। ये देखो यहाँ थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, दो आदमी एक आदमी का सामना कर रहे हैं। इसमें एक आदमी का सामना कर रहा है, ये देखो यहाँ अलग अलग है। तो इसमें जो जलने की आशंका है वो ज़्यादा इसलिए रहती है क्योंकि इसमें प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण से जलने की आशंका कम, और इसमें प्रतिरोध की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, जिसके कारण से जलने की आशंका क्या रह जाएगी, ज़्यादा। ये कारण है। और इसको हम प्रैक्टिकल रूप में बताएं तो इसको हम सीरीज और शंट है दोनों की जांच भी कर सकते हैं कि ये सीरीज अगर हमें टर्मिनलों पे नहीं दिया हो और कनेक्शन से ही पता बताना हो कि ये भाई सीरीज है, शंट है या कंपाउंड है, तब भी हम इसका पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा जनित्र है। ठीक है, तो इसको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसकी जो बनावट है और जो कीमत है वो सीरीज से तो अधिक होती है और आर्मेचर वाइंडिंग के जलने की आशंका भी नहीं रहती। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें कि जो इसका उपयोग करते हैं वो सर्वाधिक होता है, क्योंकि ओवरलोड हमारे घरों के अंदर मान लो हम देखो बिजली को 4,00,000 केवी तक उत्पादन करते हैं, मतलब उत्पादन क्या पारेषण करते हैं। उत्पादन तो हम 33,000 11,000 33,000 तक करते हैं। उसके बाद हम उसका जो यूटिलाइजेशन है बढ़ाते हैं वो 400 केवी तक काम नहीं आती, और पैदा भी करते हैं वो 33 केवी 11 केवी, काम कितनी आती है 415 और 230, इतनी ही वोल्टेज हमारे काम आती है, लेकिन हम इतनी पारेषण के लिए इतना उसका उपयोग करते हैं। अगर आगे इसकी बात की जाए तो इसमें जो इसकी उपयोगिता है वो सबसे ज़्यादा इसलिए होती है, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगर हम इस जनरेटर के बाद इसकी जो दक्षता की बात करें, वो भी इसकी एफिशिएंसी है वो भी इसकी बहुत अधिक होती है, किसकी बजाय, सीरीज की बजाय तो अधिक होती है। तो जो इसकी दक्षता को इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंसी, वो इसकी अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। अगर हम इसके बाद इसकी बात की जाए इसमें कि और इसमें क्या क्या गुण होते हैं, तो गुणों की बात करने पर इसमें आपको पता ही होगा कि जो इसमें आई है, हमने बताया कि सीरीज में धारा सब में समान होती है और वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। उसी तरीके से अगर इसमें बात की जाए तो हमेशा जो समांतर क्रम में होता है, समांतर क्रम में धारा का मान है वो हमेशा क्या होता है, अलग अलग होता है, वोल्टेज सब जगह समान होती है। इसका एक अच्छा एग्जांपल लो तो आपके घरों के अंदर हर जो सिस्टम है वो समांतर क्रम में लगा है,
सब जगह आप जैसे बल्ब लगाते हो वो धारा अलग लेगा, ट्यूबलाइट लगाते हो, टीवी लगाते हो, तो सब जगह धारा की जो वैल्यू है वो अलग अलग आएगी, उसको अलग अलग डिनोट करेंगे, और लेकिन जो वोल्टेज है वो सब जगह समान आएगा। तो समांतर क्रम में धारा अलग अलग, वोल्टेज समान। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई आई ए है, जो आर्मेचर धारा है इस वो किसके बराबर होगी, जो लोड की धारा है प्लस शंट की धारा है उसके अकॉर्डिंग। मैंने आपको यहाँ बताया नहीं भाई, इसको हम आई ए लिख सकते हैं, इसको आई ए, इसको आई एल ऊपर देखो डिनोट किया हुआ है, इसको आई ए, और ये आई एस एच जो शंट होता है उसको एस एच से डिनोट करते हैं, जो सीरीज होती है उसको एस ई से डिनोट करते हैं। इस तरीके से इनको डिनोट किया जाता है। अगर आगे हम इसमें बात करें तो भाई अगर मैं इसको, आपको पता होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई बराबर वी अपॉन आर होता है, आई बराबर वी अपॉन आर होता है। जैसे ही हमने सीरीज में किया आई बराबर वी अपॉन आर, इसी तरीके से मैंने इसमें किया कि आई बराबर वी अपॉन आर। तो अगर मेरे को शंट में निकालना हो तो मैं इसको कर सकता हूँ आई एस एच बराबर वी टी, का मतलब हो गया टोटल वोल्टेज बटे आर एस एच। आर एस एच का मतलब हो गया जो शंट में धारा बह रही है वो किसके बराबर हो गई, वो अगर उसी के ज़रिए से हम किसका मान निकालेंगे, आई एस एच का मान निकालेंगे। तो आई एस एच बराबर वी टी बटे आर एस एच। इसी तरीके से दोनों का अलग अलग मान निकाल सकते हैं क्योंकि धारा सब में अलग अलग बहेगी। इसलिए आई एल बराबर मैंने किया वी टी बराबर आर एल। आर एल का मतलब यहाँ हो रहा है लोड प्रतिरोध। लोड में रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी आ रही है। अगर हम आगे इसमें बात करेंगे तो इन सब कारणों पे बात किया, आपको इसमें समझ में आया होगा कि मैंने इसको डायग्राम को डिनोट करके बताया कि भाई जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो शंट वाइंडिंग इनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, बिना लोड को इसको स्टार्ट नहीं करते। ओवरलोडिंग क्षमता सबसे कम होती है। इसका उपयोग बैटरी चार्जिंग, रंगदार मशीन, सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम में इसमें पंप में किया जाता है, एफिशिएंसी अधिक होती है। तो आगे हम पढ़ेंगे, इसके बाद आपको समझ में आना चाहिए कंपाउंड जनितर, जिसको हम संयुक्त या मिश्रित के नाम से जानते हैं। ये देखो आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ इसका हम डायग्राम बनाएंगे। अब देखो इसके डायग्राम की बात करते हैं तो इसमें दो वाइंडिंग होती है। जैसे मैंने इसको एक वाइंडिंग को बनाया, इसी तरीके से आर्मेचर, अब इसके आर्मेचर की सीरीज में मैंने एक वाइंडिंग बनाई और यहाँ मैंने लोड जोड़ा। इस तरीके से मैंने इसको तैयार किया। तो ये देखो इसमें एक तो शंट वाइंडिंग है, ये सीरीज वाइंडिंग है, और ये आर्मेचर। आर्मेचर का एक सिरा प्लस और एक सिरा माइनस, एक सिरा प्लस और एक सिरा माइनस। चलो मैंने इसको इस प्लस वाले सिरे पे जोड़ा, तो इसको इस तरीके से जोड़ा तो जो यहाँ इसमें धारा बह रही है वो किस तरीके से बहेगी, और जो यहाँ क्या बताएगा, ये वोल्टेज बताएगा। तो जैसे यहाँ जोड़ा मैंने लोड, तो इसको लोड को मैं क्या कर सकता हूँ, हमेशा यहाँ जैसे मैंने लोड जोड़ा, इस लोड को क्या कर सकता हूँ, आई एल से डिनोट कर सकता हूँ, निरूपित कर सकता हूँ। अगर आपको शॉर्ट रूप में समझ में नहीं आया हो तो इसको इसी तरीके से बताया जा सकता है। और जो इसमें जो बहेगी वो कौन सी बहेगी, एस एच, और ये जो जाएगी वो, ये जो वाइंडिंग है ये शंट वाइंडिंग है। यहाँ कौन सी वाइंडिंग है, शंट वाइंडिंग,
और जो लोड लगा हुआ है वो यहाँ लगाया है, तो जिसके कारण से यहाँ लोड में आई एल, और ये जो हाँ ये लोड है और ये क्या है, शंट वाइंडिंग। तो इसमें हम देखते हैं कि जो यहाँ लोड के अंदर होगी तो वो आई एल होगी, और यहाँ जो बहेगी ये कौन सी बहेगी कि यहाँ जो बहेगी ये आर्मेचर से धारा जाएगी और ये आई एस एच इस तरीके से इसमें बहेगी। अगर इसको हम वापस से अगर शॉर्ट रूप में डायग्राम और बनाते हैं तो इसके अंदर शंट वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग और लोड तीनों क्या है, दोनों तो जो आर्मेचर के सीरीज में तो जुड़ी है कौन सी वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग जुड़ी हुई है, और इसमें जुड़ा है शंट वाइंडिंग। अगर हम आगे इसमें बात करें तो इसकी खास बात क्या होगी, देखो कि जो इस प्रकार के जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में बांट देते हैं। तो कितने भागों में, दो भागों में, क्योंकि एक हम जोड़ते हैं इसमें। चलो इसको, ये डायग्राम आपको यहाँ समझ में नहीं आया है तो इस डायग्राम को फिर से मैं आपको जैसे बना के दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको इस तरीके से बना दिया, ये मैंने कर ली मान लो शंट वाइंडिंग, यहाँ मैंने आर्मेचर रखा, यहाँ मैंने एक वाइंडिंग और की सीरीज, यहाँ लगाया मैंने लोड, वो इसको ऐसे कंप्लीट किया। अब भाई कैसे कैसे धारा का जाएगी, ये सिरा प्लस ये सिरा मैंने माइनस किया, और इस तरीके से मैंने ये आई एस एच हुआ, ये यहाँ आई एल हुआ जो लोड में लगी, ये आर एस ई। अब देखो इस पर बात करेंगे, इस तरीके से इसका डायग्राम बनाया। अब इस पे बात करेंगे तो इसमें देखो जो इस प्रकार के जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को दो, जैसे फील्ड को एक यहाँ तोड़ा एक यहाँ तोड़ा, दो भागों में फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में बांटकर एक तो आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ा और एक आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। जिस भाग को श्रेणी क्रम में जोड़ा उसे बनाने के लिए कौन सा तार यूज लिया, मोटा तार, जो आर ऐसी है सीरीज वाइंडिंग है, मतलब यहाँ सीरीज वाइंडिंग है, जैसे ऐसी से डिनोट किए हैं। इस सीरीज वाइंडिंग को हमेशा किससे बनाते हैं, मोटे तार व कम लपेटे। मोटा तार कौन सा, कम लपेटे। और जो समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में एसएच, उसका हमेशा पतला तार अधिक लपेटे। अब रही बात क्या कि उस वाइंडिंग को बनाने के लिए पतला तार अधिक लपेटे, इसको बनाने के लिए मोटा तार कम लपेटे, इसको पतला तार अधिक लपेटे प्रयोग किया जाता है। उस हमेशा याद रखना, सीरीज वाइंडिंग को हमेशा मोटा तार कम लपेटे, शंट को पतला तार अधिक लपेटे। ये वाइंडिंग चाहे किसी में भी हो। अब बात करें इस जनरेटर में जो सीरीज शंट दोनों के गुण होते हैं, क्योंकि ये वही देखो यहाँ कितना इसका यूज़ किया जाए, इसको नहीं किया जाए तो भाई ये बन गया शंट, और इसको यहाँ यूज नहीं किया जाए, ये हटा दी जाए तो ये किसका काम करेगी, सीरीज वाइंडिंग। तो भाई ये जनरेटर सीरीज और शंट दोनों के गुण धर्म होते हैं। अतः इसे लोड और बिना लोड, अगर ख़ास बात की जाए लोड और बिना लोड, लोड और बिना लोड दोनों अवस्था में स्टार्ट किया जा सकता है। और इसकी खास बात देखो, जो ओवरलोडिंग क्षमता होती है वो मध्यम होती है। ओवरलोडिंग क्षमता होती है वो मध्यम होती है। अगर हम आगे इसमें बात करेंगे, इसका उपयोग होता है वो कहाँ कहाँ होता है,
इसका उपयोग सामान्य प्रकार के सभी लोड को सप्लाई प्रदान करने के लिए किया जाता है। सभी लोड को, सभी लोड को सप्लाई देने के लिए होता है। उसके बाद अगर ये थोड़े से क्या जटिल होते हैं, महंगा होता है, ये थोड़ा महंगा होता है क्योंकि देखो इसमें तार का खर्च भी ज़्यादा है। ये जटिल होते हैं, महंगे होते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग का मान, जो आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं इसमें, तो मैं आपको बता दूं, जो आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग पर लोड का मान शंट से कम और सीरीज से अधिक। उसके बाद अगर बात की जाए, ये जटिल होते हैं, महंगा होता ही है। आर्मेचर वाइंडिंग में लोड का मान शंट से कम और सीरीज से अधिक होता ही है। इनकी दक्षता भी क्या होती है, मध्यम। दक्षता क्या होती है, मध्यम होती है। ये इसका है। आगे हमने इसको आपको बताया। आगे हम इसमें थोड़ा सा जो कंपाउंड जनरेटर है, इसमें आगे बात करेंगे। जो शॉर्ट शंट है, लॉन्ग शंट है, लघु संयोजी है, दीर्घ संयोजी, इसमें बाद में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही बनता है वो आपको, आप ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल पे बने रहें, इसको सब्सक्राइब करें। जैसे ही नया वीडियो आता है तो आपको इसके बारे में रिंग आ जाए, नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में देखिए। आप सभी का धन्यवाद। ओके गाइस।